हेलो स्टूडेंट्स, हमने कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस में डिफरेंस देखा था। अब आगे इसके बारे में कुछ टर्म्स है, उसके बारे में बात करते हैं। तो एक्चुअल जो कॉन्वेक्स होता है या कॉनकेव होता है वो अपन जो स्टडी करते हैं वो डबल कॉन्वेक्स और डबल कॉनकेव की बात करते हैं। जैसे इसको हम कॉन्वेक्स बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव बोलते हैं। तो इसको जो एक्चुअल क्या दो जो सरफेस है वो क्या होता है, दोनों कन्वेक्स होते हैं, इसलिए ये पूरा डबल कॉन्वेक्स बनता है या बाई कॉन्वेक्स बनता है। और इसमें दोनों सरफेस कनकेव होते हैं, इसलिए क्या बनता है, डबल कॉनकेव या बाई कॉनकेव बनता है। नॉर्मली इसको कॉन्वेक्स या इसको कनकेव बोलते हैं। तो सबसे पहले है कि दो स्पेयर लेके, होलो स्पेयर लेके, ग्लास स्पेयर लेके, फिर उनको इस तरह का शेप में देके और इसका बीच का पोर्शन काट देते हैं, तो वो बनता है कॉन्वेक्स। और इस तरह का शेप देके और इसको यहाँ से पोर्शन कट करते हैं इस तरह का, मतलब ग्लास प्लेट लेके उस पर अपन ये दो शेप बना के फिर इसी शेप बना के ये वाला बीच वाला पोर्शन काट देते हैं। तो इस तरह का जो लेंस बनता है उसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। अब जिस स्पेयर को काट के बनाया, जैसे ये दोनों सेंटर जिस स्पेयर को काट के बनाया, उनके जो सेंटर होंगे वो इस लेंस के लिए क्या कहलाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएंगे। तो हर लेंस क्या होता है, दो सरफेस से मिलकर बनता है, इसलिए इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, जबकि मिरर में एक ही होता है। इसी प्रकार इसके जो सेंटर्स है, इस जो स्पेयर के सेंटर है वो कॉनकेव लेंस के क्या कहलाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो क्या है, सबसे पहले जो डेफिनेशन क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या होता है, स्पेरिकल मिरर का क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है। इट इज़ द सेंटर पॉइंट ओ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। मतलब ये जो लेंस है इसका सेंटर पॉइंट, मतलब यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह का, और यहाँ जो बीच में जो सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर, जिसको या तो ओ से डिनोट करते हैं या सी से भी डिनोट कर सकते हैं। इसी प्रकार ये जो लेंस है कॉनकेव लेंस, इसका जो ये सेंटर पॉइंट, इसलिए लाइन ड्रॉ करके या बीच का जो सेंटर पॉइंट होता है वो कहलाएगा ऑप्टिकल सेंटर। जिस तरीके से मिरर में क्या होता है, मिरर का सेंटर पॉइंट क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। और यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस होकर पास होती है, इसलिए ऐसा भी बोला जाता है कि इट इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको सी से डिनोट करते हैं, या फिर दो तरह के होते हैं, C1 और C2। तो इट इज़ द सेंटर ऑफ स्पेयर ऑफ विच लेंस इज पार्ट। जिस स्पेयर के पार्ट है उसके जो सेंटर होते हैं वो इस लेंस के लिए, जो लेंस इन्हीं स्पेयर से काट के बनाया है, तो इसके जो सेंटर होंगे क्या कहलाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो पोल से जो डिस्टेंस होगी, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होगी, मतलब सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, और ये क्या हो जाएगी, R2। तो लेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं और दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं। और हमें पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है, फोकस पॉइंट जो होता है उसका जस्ट डबल होता है, इसलिए सेंटर C1 को हम 2f1 भी लेते हैं, C2 को फोकस का डबल भी लेते हैं, फोकल लेंथ का डबल भी लेते हैं। इसको हम आगे देखते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, दो तरह की रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। इसी प्रकार प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ऐसी लाइन जो क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है। जैसे ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, उससे पास होने वाली लाइन क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। इसी प्रकार इस वाले लेंस के सेंटर से पास होने वाली लाइन क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। जैसे ये बना रखा है, C1 तो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, C2 भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर, R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इनसे जो जाने वाली लाइन है वो क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो सेंटर पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। अब बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस या फोकल लेंथ की। तो प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ क्या होती है, देखते हैं। जैसे ये जो कॉन्वेक्स जो लेंस होता है वो क्या करता है, इसके पैरेलल आने वाली रेस को क्या करता है, रिफ्रैक्शन के बाद में लाइट रेस क्या होती है, अगर आर पार निकल जाती है लेंस में तो निकलती है, तो रिफ्रैक्शन के बाद में जिस पॉइंट पर मिलती है वो क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। मतलब ये एक्चुअली मिलती है, आके वास्तव में यहाँ पर मिलती है। और इस वाले अगर लेंस की बात करें तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस जो ये ड्रॉ किया, इसके पैरेलल आने वाली रेस ये क्या करेगा, इसको डाइवर्स कर देगा।
डाइवर्स कर देता पीछे की साइड में क्या बनेगी, छाया बनेगी। तो पीछे की साइड में मिलती हुई एपियर होती, वास्तव में तो मिलती नहीं है, तो इसमें मिलती हुई अपने को एपियर होती है, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। तो इस लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो क्या होता है, हमने बोला था कि इसका जो फोकस होता है वो क्या होता है, वर्चुअल होता है। तो ये वर्चुअल इसलिए होता है कि यहाँ पर रेज मिलती नहीं, क्यों, रेज तो ऐसे चली गई, लेकिन इसके पीछे की साइड में छाया नज़र आती है, इसलिए इसका जो फोकस होता है वो क्या होता है, वर्चुअल होता है। और ये क्या कौन सा होता है, डाइवर्जिंग होता है, क्योंकि ये रेज को क्या करता है, फैला देता है। और ये कन्वर्जिंग लेंस होता है क्योंकि रेज को क्या कर देता है, मिला देता है। तो अब डेफिनेशन देखते हैं कि द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर इंसिडेंट ऑन द लेंस देन दे मीट, मतलब कॉन्वेक्स के लिए तो ये वर्ड आएगा मीट ऑन द पॉइंट आफ्टर द रिफ्रैक्शन, एक पॉइंट पर मिलती है और जिस पॉइंट पर मिलती है वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस। और कॉनकेव के लिए अगर डेफिनेशन लिखनी है तो क्या होगा, द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर इंसिडेंट ऑन द लेंस देन दे एपियर टू मीट ऑन द पॉइंट आफ्टर द रिफ्रैक्शन, जिस पॉइंट पर मिलती हुई अपने को दिखती है वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस। तो वापस तो हम देखते हैं प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। तो ये अपना कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स लेंस, ये इस तरह से ड्रॉ करना है, बीच में सेंटर बनाना है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ क्या हो गया F1, और इसका यहाँ पर क्या हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है जिसको अपन डबल करते हैं इसी का ही 2F1, और यहाँ पर दूसरा F2 और इसका जस्ट डबल इधर होता है 2F2। तो पैरेलल आने वाली रेज रिफ्रैक्शन के बाद में जिस पॉइंट पर मिलती है, एक्चुअली मिलती है, रियल फोकस होता है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, बोलते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस का। इसी प्रकार कॉनकेव की बात करें तो इस तरह से बनाना है अपने को, बीच में लाइन ड्रॉ करनी है, बीच में सेंटर, और यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस, ये F1, इधर 2F1 मतलब डबल, और यहाँ F2, तो F2 का जस्ट डबल 2F2, और पैरेलल आने वाली रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज को ये फैला देता, तो पीछे की साइड में क्या होती है, शेडो नज़र आती है, तो वो फोकस पर मिलती है, वही एपियर होती है, तो वो इसके लिए क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। और फोकस की और प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ये वाली डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होती है। इसी प्रकार इसमें जो होता है, इस फोकस की, प्रिंसिपल फोकस की ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। अब होता है फोकल प्लेन, क्या होता है, एक कोई भी प्लेन ड्रॉ करते हैं हम प्रिंसिपल फोकस पर, द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द फोकस इज कॉल्ड द फोकल प्लेन। एक ऐसा कोई सा भी प्लेन ड्रॉ कर दिया हम, जैसे ये कोई लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, उसके परपेंडिकुलर एक कोई लाइन ड्रॉ कर दी, एक प्लेन ड्रॉ कर दिया जो फोकस से हुए जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन। अब जो डायग्राम बनाएंगे हम स्पेरिकल लेंस में, उसके कुछ रूल्स है वो हमें ध्यान रखने, और उन्हीं रूल्स के हिसाब से हम क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो पहला क्या होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आने वाली रेस हमेशा कहाँ जाएगी, फोकस पर, जैसे मिरर में था वैसे इसमें भी क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली कहाँ पर मिलती हुई अपीयर होगी, फोकस पर। और दूसरा है इसका जस्ट अपोजिट, फोकस से आने वाली रेस पैरेलल जाएगी, और इसमें क्या होगा, फोकस की ये फोकस इधर होता है, इसमें फोकस की सीध में आने वाली रेस किस में कहाँ जाएगी, पैरेलल जाएगी, पैरेलल आने वाली फोकस पर जाएगी, फोकस से आने वाली पैरेलल जाएगी, ये अपने को ध्यान में। तीसरा रूल है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइन सीधी चली जाएगी, इसमें भी ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइन सीधी निकल जाएगी। इन्हीं रूल का यूज़ करके हम क्या बनाएंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन के रूल है, इसमें दो रूल से क्या होगा, डायग्राम बन जाएगा, पहला और तीसरा, पहले और तीसरे से क्या होगा, डायग्राम बन जाए। हमें पता है कि डायग्राम बनाने के लिए कितनी रेज होनी चाहिए, कम से कम 2 रेज होनी चाहिए, तो दोनों रेज इन पहले और तीसरे रूल के द्वारा हम बना सकते हैं। तो इससे हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे, और इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें पता है कि यहाँ पर कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग होता है, तो इसमें 6 केस बनेंगे, जिस प्रकार मिरर में कॉनकेव में 6 केस बनते थे, क्योंकि वहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्जिंग होता था, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है। और कनकेव जो लेंस होता है वो डाइवर्जिंग होता है, तो इसमें 2 केस बनेंगे, जबकि वहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर में 2 केस बनते थे, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है और यहाँ कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है। तो इस तरह से हम डायग्राम बनाएंगे, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।